देखिए जया, हम इस वक्त मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं और बीजेपी जो चीफ हैं वीडी शर्मा जी, वो यहां पर हैं। हमारे कुछ साथी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लाइव हैं तो हम थोड़ा सा उनसे वीडी भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, पहले चरण में वोटिंग कम हुई है, आप मतदाताओं से अपील करेंगे घर से आएँ और निकलें और वोट करें? पहले तो मैं आपका खजुराहो लोकसभा में मतंगेश्वर भगवान के प्रांगण में आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इस बार अभी जो चुनाव है, आज चुनाव प्रारंभ हुआ है, अभी भगवान का आशीर्वाद लिया है और इस बार के चुनाव में जनता का आशीर्वाद प्रचंड बहुमत के साथ हर बूथ पर मिल रहा है। और मैं ये कहूँगा सभी मतदाता भाई और बहनों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। हमने ये प्रयास भी किए हैं कि हर बूथ पर मतदाता बाहर निकले, पोलिंग बूथ पर जाए और पहले मतदान करें। आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो महादेव से आपने क्या मांगा? आपको तो वैसे ही केक वॉक जैसा मिल गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। महादेव का तो आशीर्वाद ही है हमेशा से, और हमें ऊर्जा शक्ति जो मिलती है वो भगवान से मिलती है, और इसलिए कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेकर के करते हैं। तो इसलिए ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो भगवान से मिलती है। पिछली बार लाखों मतों से आप जीते थे, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? जनता का आशीर्वाद है और जनता ने तय किया है कि इस बार देश के अंदर खजुराहो लोकसभा में इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जया, वीडी शर्मा कह रहे थे कि इस बार खजुराहो लोकसभा में इतिहास बनाएंगे और ये ऐतिहासिक। जी सुमित। अनुराग, सवाल यही था, इतिहास तो बन ही गया है, जो मुख्य अपोनेंट थे उनका पर्चा खारिज हो गया और एक तरीके से वॉकओवर मिल चुका है। तो पिछली बार अगर कुछ लाख से जीते तो इस बार कई लाख से जीत सकते हैं वीडी शर्मा जी। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की ओवरऑल तस्वीर की बात करना चाहता हूं। अभी 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी कांग्रेस इनकैश नहीं कर पाई थी। बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा दिसंबर के महीने में। आपको लगता है कि इन 4 महीनों में कुछ किस्मत पलटी होगी कांग्रेसियों की? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ऐसी सीटें हैं, किस्मत पलटी या नहीं पलटी ये तो जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन पता लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस तगड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को, भले ही लाख ऐसी बातें हों कि कांग्रेस ने अभी कांग्रेस को एक करारी शिकस्त मिली है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, लगभग 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। और कम से कम जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके आने से जो नई ऊर्जा आई है कांग्रेस में, तो सामने से आकर लड़ती दिख रही है। और थोड़ा बहुत जो जनता के अपने मुद्दे रहते हैं, चूँकि कोई पार्टी लगातार सत्ता में रहती है तो उसको लेकर जो नाराज़गी है, लेकिन सारा जो एक गणित है वो एक तरफ रखने के बाद भी क्या ये तय होगा कि पिछले दफे जो 28 और 1 का स्कोर था उससे कांग्रेस आगे बढ़ती दिखेगी? कुछ सीटों पर जैसा मैंने कहा, चाहे फिर वो रतलाम झाबुआ हो, चूँकि बीजेपी ने एक भिलाला को टिकट दिया है, भील बहुल सीटें हैं, और इसके अलावा भी और कई सीटें हैं, जैसे राजगढ़ से दिग्विजय सिंह वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ। तमाम प्रयासों के बावजूद भी वहाँ पर एक जो अमरवाड़ा के विधायक हैं वो शामिल हो गए, लेकिन छिंदवाड़ा के महापौर आए गए, फिर इस तरह की बातें चलती रही। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस सामने से टक्कर देती दिख रही है। लेकिन ऐसी भी सीटें हैं जैसे खजुराहो, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पे एक तरह से जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि वॉकओवर मिल गया है, क्योंकि जैसा आपको भी पता है सुमित कि पहले जो प्रत्याशी थे उनको समाजवादी पार्टी ने बदल दिया, क्योंकि गठबंधन के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी को गई थी। उसके बाद जिस प्रत्याशी को टिकट मिला उनका नामांकन फॉर्म रद्द हो गया, क्योंकि कुछ जगहों पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो अब जो फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, पूर्व आईएएस हैं, उनको इंडिया दलों के गठबंधन ने उनको समर्थन दिया हुआ है।